मसल माइंड कनेक्शन क्या होता है? सबसे पहली बात, आप जब जिम में जाते हो तो बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा हैवी लिफ्ट करते हुए, मूवमेंट करते हुए। तो इसका मतलब ज़रूरी नहीं है कि उनका मसल ग्रोथ आपसे अच्छा होगा या फिर अ, उन लोगों का मसल जो कॉन्ट्रैक्शन है और जो कनेक्शन है उसको वो आप लोगों से बेटर होगा। ये इस ज़रूरी नहीं है। सबसे पहली बात, आप जब जिम में जाते हो वेट को मूव करने को मसल कनेक्शन नहीं बोलते, मसल ग्रोथ नहीं बोलते। अगर आपको एक्चुअली में मसल कनेक्शन, माइंड मसल कनेक्शन जो बोलते हैं, अगर वो फील करना है तो उसके बहुत सारे तरीके हैं। एज अ बिगनर जब मैं भी था, मेरे को भी ऐसा कुछ फील नहीं होता था मेरी बॉडी में। जब मैं मसल जब ऐसे कोई ट्रेन करता था, मुझे पता नहीं चलता था मैंने प्रॉपरली ट्रेन किया है नहीं किया है। ओवर द ईयर्स मैंने ये बिल्ड किया है। सबसे पहली बात, अगर आप जिम में जा रहे हो, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, आज आपका चेस्ट का वर्कआउट है, तो आप लोग गए, आपने इंक्लाइन बेंच किया, उस पर डंबल लिया और आप मूवमेंट कर रहे हो और आपको आपका अपर चेस्ट फील ही नहीं हो रहा है। आपका सिर्फ शोल्डर जॉइंट, एल्बो और आपका ट्राइसेप उसमें वर्क कर रहा है। आपको आपकी चेस्ट उतने अच्छे से फील नहीं हो रही, कॉन्ट्रैक्शन फील नहीं हो रहा। या तो आपका वेट ज़्यादा है या तो आपका फॉर्म खराब है। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं मसल माइंड कनेक्शन में। सबसे पहली बात, आप अपना है ना जो फॉर्म है सबसे पहले वो सही करो। वो करने के लिए आप जो वेट ले रहे हो, आप सबसे पहले उस वेट को लाइट करो। आप उस वेट पे सबसे पहले अपनी बॉडी पे जो भी मसल आप ट्रेन कर रहे हो, आप उसके ऊपर थोड़ा अपने माइंड से कनेक्शन फील करो। ऐसा नहीं है कि आप वर्कआउट कर रहे हो और आप कुछ और सोच रहे हो, यार मैं शाम को क्या खाऊंगा, ऐसे ऐसे वो कनेक्शन फील नहीं होता यार। या फिर मेरे को जॉब पे ये टेंशन है, मेरी लाइफ में ये टेंशन है। अगर आपको वो टाइम बॉडी पे फोकस करना है, आपको वो टाइम पे आपके सिर्फ मसल पे फोकस करना होगा कि मेरा मसल वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है, मेरा मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है नहीं हो रहा है। तो आपको सबसे पहले अपना वेट है वो थोड़ा ड्रॉप करना पड़ेगा, आपका फॉर्म सुधारना पड़ेगा और आपके कॉन्ट्रैक्शन पे काम करना पड़ेगा। आपका माइंड टोटली यहाँ पे फोकस होना चाहिए, आप जो भी मसल ट्रेन कर रहे हो उसके ऊपर। सेकेंड थिंग, आपको पॉज रैप लेना पड़ेगा, आपको थोड़ा नेगेटिव पे ध्यान देना पड़ेगा। अभी आप बैक वर्कआउट कर रहे हो, लैट पुल डाउन है, आपने नीचे वेट खींचा, स्क्वीज किया अपने बैक को, 1 सेकेंड का होल्ड लेने का और फिर उसके बाद धीरे धीरे उसको रिलीज करना। आपको आपके बैक जो लैट्स है जो एक्चुअली में फील होने चाहिए वो आपको फील होंगे। थोड़ा आपको वेट भले ड्रॉप करना पड़े बट वो होगा। चेस्ट में आप जो भी कर रहे हो, आप जब चेस्ट पे नीचे लेके आते हो डंबल, स्लो लाना चाहिए। और जब ऊपर लेके जा रहे हो पुश करके लेके जाओ, बट मेक श्योर कि आपका ये जो एल्बो होता है ना, एल्बो के थ्रू आप उसको ड्राइव करो ताकि आपकी जो चेस्ट है वो प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट हो। इस तरीके से आपको धीरे धीरे आपका जो माइंड मसल कनेक्शन है वो फील होना स्टार्ट होएगा। तीसरी चीज़, आप कोई भी हैवी लिफ्ट से पहले, कंपाउंड लिफ्ट से पहले एक आइसोलेशन मूवमेंट के साथ वार्म अप कर लिया करो। मैं अपने वार्म अप इतने शूट नहीं करता हूँ, बट मैं जिम में जाता हूँ और मैं मेक श्योर करता हूँ कि अगर जैसे आज मेरा जो एक्चुअल वर्कआउट है वो पुश वर्कआउट है, तो मैं सबसे पहले जाता हूँ, मैं अपने शोल्डर रोटेशन के मूवमेंट लेता हूँ, एक ट्राइसेप का डिप्स का सेट लेता हूँ, उसके बाद थोड़ा सा वार्म अप पुशअप्स लेता हूँ, उसके बाद मैं पेक फ्लाई का एक सेट लेता हूँ नॉर्मल वार्म अप के लिए, ब्लड फ्लो के लिए चेस्ट में, फिर मैं चेस्ट के वर्कआउट में बढ़ता हूँ ताकि मेरी ओवरऑल बॉडी को पता रहे कि किस मसल को ट्रेन करना है और मेरे सारे जॉइंट्स, सारे मसल वार्म अप रहे उसके पहले कि मैं एक हैवी लिफ्ट करूँ। आपका जो वार्म अप होता है, जो भी आप आइसोलेशन मूवमेंट आपके हैवी लिफ्ट के पहले लोगे, वो आपकी जो बोलते हैं हैवी लिफ्ट को कम नहीं करेगा, स्ट्रेंथ को कम नहीं करेगा, उल्टा वो पुश करेगा क्योंकि आपकी बॉडी में जो ब्लड फ्लो है वो बढ़ चुका रहेगा उस मसल में। तो ये मिथ अब के आप अपने दिमाग से निकाल दो कि अगर मैं अपने हैवी सेट के पहले वार्म अप करूंगा ज़्यादा तो मेरी स्ट्रेंथ चली जाएगी और उसके कारण फिर मैं वर्कआउट अच्छे से नहीं कर पाऊंगा। ऐसा नहीं होता है। ये कुछ फैक्टर्स हैं, अगर आप इनका ध्यान रखोगे तो आप आपका मसल माइंड कनेक्शन फील कर पाओगे। मे बी आपको थोड़े टाइम के लिए आपका वेट ड्रॉप करना पड़ेगा, बट ट्रस्ट मी, जिस हैवी वेट पे आप अभी वर्कआउट कर रहे हो उससे काफ़ी बेटर मसल ग्रोथ आपको ये वाले वेट पे मिलेगा। और अभी कुछ तो मॉर्निंग के कुछ 6:45 हो रहे हैं। मैं आज आज मेरी एयरपोर्ट पे ड्यूटी है वापस से, तो मैं जल्दी उठा हूँ। और जल्दी उठा क्या हूँ मेरे को पता नहीं, मैं रात में सोया भी नहीं हूँ अच्छे से। मैं कुछ 12 बजे से लेटा था, करवटें बदलता बदलता पता नहीं कब नींद आई और मैं उसके बाद मेरी 4:25 के आसपास कुछ नींद खुली और तब से मैं सो ही नहीं पाया हूँ। बट इट्स ओके। मैं आज वो एक
कम रेस्ट पीरियड वाला मेरा वर्कआउट होगा। वैसे भी आज मेरा सेकंड पुश वर्कआउट है, तो आज मैं शोल्डर्स पे ज़्यादा फोकस करूँगा, चेस्ट पे कम करूँगा, तो इट्स ओके। अगर मुझे टाइम मिलेगा दोपहर में या थोड़ा शाम में तो मैं 1 घंटे का नैप ज़रूर लूँगा, फिर आज रात को जल्दी सो जाऊँगा। तो आज तो मेरा पुश डे है जिसमें चेस्ट, शोल्डर और ट्राइसेप है। जो लास्ट वर्कआउट मेरा पुश डे का था 3 दिन पहले, उसमें मैंने चेस्ट में ड्रॉप सेट लिया था इंक्लाइन पे, 4 वेरिएशन, 2 शोल्डर, 2 ट्राइसेप के कुछ ऐसे वेरिएशन लिए थे। आज जो मेरा रहेगा, मैं चेस्ट में मोस्टली आइसोलेशन मूवमेंट रखूँगा और उसी के साथ मैं शोल्डर के आज 3 वेरिएशन लूँगा और ट्राइसेप के भी 3 वेरिएशन लूँगा। आज सबका 3-3-3 रहेगा क्योंकि मेरा सेकंड पुश वर्कआउट है, तो मैं अपने सेकेंडरी मसल पे ज़्यादा फोकस करूँगा, ना कि अपने प्राइमरी मसल पे, क्योंकि इट इज़ ऑलरेडी ट्रेन्ड और मैं इसको थोड़ा ग्रो करने के लिए थोड़ा टाइम दूँगा। आइसोलेशन मूवमेंट इसलिए रखूँगा ताकि उसमें थोड़ा ब्लड फ्लो रहे, पंप रहे, उसको थोड़ा बूस्ट मिले, बट मैं उसको ब्रेक डाउन नहीं करूँगा ज़्यादा। मैं अपने सेकेंडरी मसल पे ज़्यादा फोकस करूँगा आज, शोल्डर और ट्राइसेप जो है वो। सो इनफ टॉकिंग, वही मॉर्निंग रिचुअल करूँगा मैं, मेथी वाटर आंवला पी के, उसमें मोरिंगा वो सब ऐड करके वो पी के और मैं जिम निकलूँगा। मैं आप लोगों से सीधा जिम में मिलता हूँ। स्टार्टिंग विद इंक्लाइन, न्यूट्रल ग्रिप प्रेस। प्लेट मैंने एक एक ही डाला है अभी वार्म अप के हिसाब से। इसके 4 सेट लूँगा मैं अभी, ये जितना वार्म अप है, इसके बाद शायद मैं और एक 45 का प्लेट बढ़ाऊँगा। लेट्स गो। एट reps आर इनफ फॉर वार्म अप। ये मेरा पहला वार्म अप नहीं, इसके पहले मैंने पूरा टोटल शोल्डर, ट्राइसेप, चेस्ट सब चीज़ का वार्म अप कर लिया था। अभी मैं इसमें और एक 45 का प्लेट बढ़ाऊंगा। लेट्स गो। गुड 10 reps और 2 सेट। अगेन 9 reps, एक पार्शियल और एक सेट। लेट्स मूव टू फ्लैट मशीन। फ्लैट मशीन 245 के प्लेट है, एमिंग फॉर एटलीस्ट 8 reps। ये मैं फर्स्ट टाइम 2 प्लेट डाल रहा हूँ, इसके पहले जो मैं प्लेट डालता था वो एक 45 और एक 35 होता था। आज मैंने 245 डाला है। लेट्स सी, एमिंग फॉर 8 reps जाना चाहिए।
7 फुल रेप्स, एक पार्शियल और एक सेट। वापस 7 रेप, एक पार्शियल। नेक्स्ट टाइम 8 reps fix. Let's move to flies. Weight is 120 lbs. Let's go. और 2 सेट। आज इतना जिम खाली है सुबह के टाइम पे, क्योंकि आज सबका लेग्स डे होता है, कोई आया नहीं है जिम में। बहुत हंसने की बात है ये, बट इट इज व्हाट इट इज। लेट्स गो, 2 और। और 'Chest done. Let's move to shoulders. डंबल शोल्डर ओवरहेड प्रेस, इसके 3 सेट लिए जाएंगे। वेट इज 60 lbs का डंबल है। एमिंग फॉर एटलीस्ट 12 reps. लेट्स गो। टेन फुल रेप्स, 2 पार्शियल। गुड सेट। और 2। हाँ, let's move to lateral raises.
30 LBS का डंबल है, आराम से 10 से 12 रैप। लेट्स गो। और 3। कुछ और करते हैं। फ्रंट रेजेस केबल पे, वेट है 60 LBS। लेट्स गो। और एक सेट। लेट्स मूव टू ट्राइसेप्स। ट्राइसेप में स्टार्ट करेंगे स्कल क्रशर के साथ, डिक्लाइन बेंच पे, एमिंग फॉर एटलीस्ट 12 to 15 reps। लेट्स गो। गुड 15 reps और 3 सेट।
Let's move to cables. Next, केबल रोप एक्सटेंशंस दोनों केबल पे लूंगा मैं. और 2 सेट. और एक वेरिएशन लेंगे ट्राइसेप का, पता नहीं, देखते. नेक्स्ट, रिवर्स ट्राइसेप एक्सटेंशन. वेट इज 100 lbs. लेट्स गो. और एक सेट. आज के लिए इतना ही वर्कआउट है. अभी 9 बज रहे हैं. 1 घंटा कार्डियो कर सकता हूँ मैं, तो 1 घंटा कार्डियो करूँगा और मैं आप लोगों से घर पे मिलता हूँ. मैं जस्ट अभी कार्डियो करके घर पे आया और बहुत अच्छा इंटेंस कार्डियो था. मज़ा आ गया और जो वर्कआउट था वो काफ़ी अच्छा था. मेरे को बहुत अच्छा पंप फील हुआ और मेरे को शोल्डर और ट्राइसेप पे भी बहुत अच्छा पंप आया. मैंने चेक किया घर आके. सो आज के लिए तो इतना ही था. अभी मुझे अपनी ड्यूटी के लिए निकलना है तो मैं अपना मील वगैरह प्रेप करके फटाफट निकलूँगा. मेरे पास 1 डेढ़ घंटा ही बचा है निकलने के लिए. सो आज के लिए तो इतना ही था. थैंक यू फॉर वॉचिंग. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन.